ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, जैसा कि पुनः पूर्व की भांति हम आपको प्रतिदिन एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, आपको एक नई जानकारी देते हैं, एक नई जानकारी का आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। जैसा कि आप सभी हमसे जुड़े हैं और सभी आप यह जानकारी का लाभ उठाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, जो पुराने भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनसे मिली हुई जानकारी सब तक पहुंच सके और इसका लाभ सभी उठा सकें। तो मित्रों, आज हम बताने वाले हैं आपको आज की चर्चा गंडमूलों के नक्षत्रों में से। जैसा कि आपको बताया था कि गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं, तो आपको उसमें से आज प्रथम नक्षत्र जो 6 में से है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र माना जाता है, उसके विषय में नवजात शिशु का यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, नवजात शिशु का अश्विनी नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और अलग अलग चरणों का अलग अलग प्रभाव जातक के जीवन में पड़ता है। जैसा कि यदि प्रथम चरण में यदि जातक का जन्म हुआ होगा तो उससे क्या लाभ तथा हानि उत्पन्न होगी, द्वितीय चरण में यदि जन्म हुआ होगा तो क्या होगा, यदि तृतीय चरण में जन्म हुआ होगा तो क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म हुआ होगा जातक का तो क्या होगा, यह मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या जानने की इच्छा है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ताकि मैं आपको इससे भी अच्छा ज्ञान, इससे भी अच्छा विषय विश्लेषण आपको दे सकूं, आपको मैं कोशिश कर सकूं बताने की। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अश्विनी नक्षत्र यानी गंडमूल नक्षत्र माना जाता है, 27 नक्षत्रों में से यह 6 नक्षत्र गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में यह 6 नक्षत्र आते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला नक्षत्र जो है गंडमूलों को वह है अश्विनी। मैं इसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी देता हूं। यदि हमारे बालक का, नवजात शिशु का यह अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उससे उसके जीवन में, उसके कौटुंबिक जीवन में, उसके दाम्पत्य जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में उसको प्रभाव पड़ेगा, क्या हानियां उत्पन्न होंगी, आगे चल के भविष्य में विवाह आदि योगों में क्या उससे विघ्न उत्पन्न होंगे, यह इससे जानकारी और इसके ग्रहों के माध्यम से उनकी गणना करके, उनकी तुलना करके यह हम जान सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं केतु, अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं केतु, और अश्विनी नक्षत्र की राशि हो गई मेष। 9 चरणों की एक राशि होती है मित्रों, तो 4 चरणों का एक नक्षत्र होता है और 8 चरणों के 2 नक्षत्र हो गए, और 2.25 नक्षत्रों की एक राशि मानी जाती है, यानी कि 9 चरणों की एक राशि मानी जाती है। तो हमारा अश्विनी नक्षत्र की राशि हो गई मेष, उसका देवता हो गया भौम यानी मंगल। तो केतु अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं केतु और मेष राशि के देवता हैं मंगल। तो इन दोनों ग्रहों को हमको यदि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हमारे जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के किस चरण में हुआ है, तो उससे विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले और प्रभाव को शांत करने वाले यही 2 हमारे ग्रह हैं, यानी कि केतु देव और भौम देव। इन दोनों ग्रहों को हमको संभालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस चरण में जातक का जन्म होने से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो जातक के पिता को अति दुखदायी कष्ट झेलना पड़ेगा, यानी कि जातक के पिता को विशेष रूप से स्वास्थ्य हानि और दुख की अनेकानेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जातक के पिता को उनके व्यवसाय में भी विघ्न उत्पन्न होंगे, कर्जा भी लेना पड़ सकता है, ऐसी समस्या आ सकती है मित्रों यदि प्रथम चरण में जन्म होता है। यदि जातक का अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो उसको विशेष तो नहीं लेकिन सामान्यतः सुख शांति की प्राप्ति होगी, विशेष उसको हानि उत्पन्न नहीं होगी। यदि तृतीय चरण में जन्म होता है
तो उस जातक की पदोन्नति होगी, पद की उन्नति होगी। यदि चतुर्थ चरण में जातक का जन्म होता है और यह मंगल ग्रह और केतु ग्रह शुभ बैठे हुए हैं, शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हैं, तो जातक को पदोन्नति से भी ऊपर मंत्री पद आदि राजयोग बनाता है। यदि वह ग्रहों की युति शुभ है, शुभता प्रदान कर रही है, तो ही यह जातक का योग बन सकता है। तो मित्रों, यदि विशेष रूप से प्रथम चरण में यदि जन्म होता है तो ही अशुभ मानते हैं विशेष रूप से। और इसकी शांति के लिए जैसा कि 27वें दिन के 28वें दिन में 27वें दिन के पश्चात 28वें दिन में वही नक्षत्र, उसी चंद्रमा का नक्षत्र आता है, तो उसमें उसकी शांति कराई जाती है। वह गंडमूल उतर जाते हैं 28वें दिन, और 28वें दिन जब वही जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में उसकी शांति कराई जाती है। तो ये भी जो पिता आदि को जो दुख कष्ट आदि उत्पन्न होते हैं, यह सब शांति हो जाती है मित्रों। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन अश्विनी नक्षत्र में जातक का जो जन्म होता है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और किन किन चरणों में जन्म होने से अलग अलग क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जातक के जीवन में, यह आपको जानकारी प्राप्त हुई। इसकी शांति 28वें दिन गंडमूल उतरने के पश्चात ही। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक साहसी होता है, अपने कार्य को स्वयं करने वाला होता है, स्वयं सेवी होता है, समाज सेवी होता है जातक, लेकिन धैर्यवान नहीं होता है, किसी भी कार्य को जल्दबाजी से करने वाला होता है। फुर्तीला तो होता है लेकिन धैर्य नहीं रहता उसके अंदर। कोई भी कार्य उसको यदि दिया जाएगा तो वह कर तो देगा, लेकिन उसी कार्य को धीरे धीरे वह कार्य की जो विशेषता है वह घटती जाएगी, क्योंकि वह कार्य जल्दबाजी से किया गया है। इसलिए इस जातक के अंदर धैर्यता उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो मित्रों, जैसा कि तेजस्वी तो होता है अश्व की तरह, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अश्व की तरह यानी घोड़े की तरह तेज होता है, कार्य करने वाला होता है, लेकिन धैर्य नहीं रख पाता है। इसलिए इस जातक को मित्रों धैर्य रखने की अति आवश्यकता है, तो वह सदा सुखी होगा और किसी भी प्रकार की उसको समस्याएं प्राप्त नहीं होंगी। तो मित्रों, यह अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले नवजातकों शिशु के लिए यह विषय था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। और जो आपको विशेष कुछ जानने की इच्छा हो, ज्योतिष संबंधी, शास्त्र संबंधी कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम कोशिश करेंगे वह जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।